हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल। तो आज हम एनसीईआरटी क्लास 4 के ईवीएस के चैप्टर नंबर 20 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है मिलकर खाएं। तो इस चैप्टर में दिया है अलग अलग त्योहारों के बारे में, और वहाँ पर अलग अलग त्योहारों के बारे में तो दिया ही है, और वो कहाँ कहाँ मनाए जाते हैं उसके बारे में दिया है, और इन त्योहारों पर क्या क्या खाया जाता है, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस चैप्टर में। क्लास में पार्टी। छुट्टियों के बाद आज स्कूल खुला है। सभी बच्चे आपस में छुट्टियों के बारे में बातें कर रहे हैं, यानी कि बहुत दिन छुट्टियों के बाद स्कूल खुला है बच्चों का। मीना आरती की हथेली देखकर बोली, तुमने मेहंदी कब लगाई? मामा की शादी में, आरती ने बताया। वाह, वहाँ मज़ा बहुत बहुत मज़ा आया होगा, डेविड बोला। हाँ, सबसे ज़्यादा मज़ा तो खाने में आया। वहाँ हम सब भाई बहन और रिश्तेदार एक साथ बैठकर खाते थे। आरती खुशी से चहकी। क्यों ना हम भी स्कूल में ऐसा ही कुछ करें, रेहाना बोली। हाँ, हम क्लास में मिलकर पार्टी ज़रूर कर सकते हैं, कितना मज़ा आएगा तब, डेविड ने सुझाया। सारी कॉलोनी में सभी त्योहारों पर पार्टी होती है। सब घरों में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं, कुछ खाना साथ मिलकर बनाते हैं तो कुछ बाज़ार से लाते हैं, रेहाना ने कहा। पार्टी करने के लिए त्यौहार क्यों? शनिवार की आधी छुट्टी है, उसी दिन पार्टी करते हैं, रीना बोली। तो बच्चे एक साथ खाना खाने के लिए एक्साइटेड है, वो चाहते हैं कि पार्टी करें ताकि सब मिल कर के एक साथ खाना खाएं, जैसे शादी में या त्योहारों में पार्टी करते हैं लोग वैसे। सब ने मिलकर तय किया कि पार्टी के लिए कौन क्या क्या लाएगा। पार्टी में बहुत मज़ा आया, तरह तरह की खाने की चीज़ें थीं। सब ने मिलकर बहुत से खेल खेले, नाच गाना भी हुआ। बच्चों ने यह तय किया कि वे अक्सर मिलकर पार्टी किया करेंगे। तो ये बच्चों के बीच में तय हुआ, सब मिलकर तरह तरह की खाना खाएं। सब ने थोड़ा एंटरटेनमेंट भी किया, नाच गाना भी किया, और सब ने मिलकर तय किया कि वे मिल कर के अक्सर पार्टी किया करेंगे। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न है इस अनुभव के आधार पर कि क्या तुम्हें मिलजुल कर खाना अच्छा लगता है? कौन कौन से मौक़ों पर तुम सब मिलकर खाते हो? क्या तुमने कभी क्लास में पार्टी की है? कब की थी और उसके लिए क्या क्या किया था? तो यही सारे कुछ प्रश्न हैं जिनको कॉपी में उन्हें लिखना है, इनके आंसर्स को। तो इस पर बच्चों से डिस्कस किया जाएगा और वो अपने अनुभव शेयर करेंगे। फिर दिया है अध्यापकों के लिए कि कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना, नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें अगर क्लास में या किसी स्कूल में बच्चों से करवाई जाती हैं तो इससे उन्हें मिलजुल करके कैसे रहना है, कैसे मिलजुल करके खाना चाहिए, शेयरिंग करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें सीखने को मिलेगी। और और नाच गाना जैसे नाटक वगैरह तैयार करने से उनके अंदर समूह में कैसे रहना है, ये भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं। दिया है बिहू त्यौहार के बारे में, तो देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। सोनमोनी जल्दी से उठी और भागी तनवीर, फातिमा और मज़ानी के पास। आज बिहू त्यौहार जो मनाया जा रहा है, चावल की नई फसल कटी है ना? चारों सहेलियां मस्ती में गीत गाने लगी। वे बातें करते करती बांस से भेला घर बनाने लगी। सभी मिलकर बिहू की तैयारियों की बातें कर रही हैं। तुम भी पढ़ो इनकी बातचीत। तो ये है भेला घर जो उन लोगों ने बनाया है। अब इन लोगों की बातचीत क्या देखते हैं। सोनमोनी, जल्दी करो, रात के भोज से पहले घास और बांस से भेला घर बनाकर तैयार करना है। तनवीर, आज तो पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाएंगे भाई, उरुका जो है। फातिमा, भोज की तैयारी शुरू हो गई क्या? सोनमोनी, हाँ हाँ, सभी परिवारों ने पैसे मिलाकर बोरा चावल, मछली, सब्जी आदि का इंतज़ाम किया है। उन्होंने मेज़ी के लिए लकड़ी का इंतज़ाम किया है। हरिया और भादिया ने पैसे तो नहीं दिए, पर वे सारा काम करवा रहे हैं। फातिमा, मांस, मछली और सब्जियों का क्या हुआ? सोनमोनी, कुछ लोग सभी यही सब खरीदने गए हैं।
बोरा चावल भिगो दिया है पीठा बनाने के लिए। पूरा गांव काम में लगा हुआ है, कुछ खाना पका रहे हैं और कुछ शकरकंदी भून रहे हैं। कुछ लोग रात को खाना खिलाने में लगेंगे, शाम को सभी को चाय और पीठा भी देंगे। तो ये इनकी बातचीत हो रही है। देखते हैं अध्यापकों के लिए क्या दिया है। माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं, अस्थायी, जिसको फिर हटा दिया जाता है, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। बच्चों को नक्शे में असम ढूंढने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों को हम नक्शा दिखा करके असम ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित कर सकते हैं और इससे उन्हें पता चलेगा कि नक्शे में असम की स्थिति कहाँ पर है। फिर देखते हैं इनकी बातचीत के कहाँ तक पहुँची। तनवीर, रात के खाने में चेवा चावल भी मिलेगा ना? मुझे वह बहुत ही पसंद है। फातिमा, कैसे पकाएंगे चेवा चावल? सोनमुनी, ताव कढ़ाई को आग पर रख कर उसमें पानी उबालेंगे और उस पर रखेंगे भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाही, फिर उसे केले के पत्ते से ढक देंगे। थोड़ी देर में हो जाएगा चेवा चावल तैयार। तो ये इनकी बातचीत है जो बिहू त्यौहार पे उन्हें क्या क्या करना है, उनकी तैयारियाँ, यही सारी चीज़ें यहाँ पर इन लोगों के बीच में डिस्कस हो रही है। अब यहाँ पर बताओ बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो असम में। तुम्हारे यहाँ कौन कौन से त्यौहार मिलकर मनाए जाते हैं? तो ऐसे कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं जो ऊपर पैराग्राफ पढ़ाया गया है उसके अकॉर्डिंग। फिर ये भी बिहू के त्यौहार में जो भी नाच गाने होते हैं वहाँ का ये कल्चर है। फिर देखते हैं, भेला घर बनकर तैयार हो गया। अब ये सहेलियाँ भागी। तैयार होने के लिए थोड़ी ही देर में गांव के सब लोग भी आ गए। ज़्यादातर औरतों ने पाट और मोगा की मेखला चादर पहनी थी। सोनमोनी और उसकी सहेलियाँ भी भेला घर के पास पहुँच गईं। ढोल बजने लगा और सभी मस्ती में झूमते हुए गीत गाने लगे। फिर सब जमीन पर बैठ गए। उन्हें केले के पत्तों पर खाना परोसा गया। सबने हंसते गाते और बातें करते हुए मिलकर खाना खाया। सभी रात भर भेला घर में ही रहे। तो भेला घर में ये लोग रहें, फिर वहाँ पर ये लोग मिलजुल कर खाना खाएं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए जो वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है, और ये मेज़ी है। फिर देखते हैं मज़ानी। सोनमोनी, अब हम लोगों को सोना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर मेज़ी जलाना है और भेला घर भी। तो ये मेज़ी इन लोग को जलाना है। ऐसे मेज़ी बनता है, देखिए। फिर है पता लगाओ और करो। अंदाज़ा लगाकर बताओ कि इस भोज में लगभग कितने लोगों ने एक साथ खाना खाया होगा। दिया है, क्या तुमने कभी बिहू नृत्य देखा है? कैसा लगा? तो बच्चों को हम ये नृत्य ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, यूट्यूब पे दिखा सकते हैं, या किसी भी साइट पे हम उनको ये दिखा सकते हैं कि वहाँ पर कैसा नृत्य होता है। फिर क्या दिया है, मिड डे मील के बारे में दिया है कि दोपहर का 1 बजने वाला है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हम बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर कम और बाहर बरामदे में आने वाली खाने की खुशबू पर ज़्यादा है। टन 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 आखिर घंटी बज ही गई। सभी बच्चे बाहर की ओर भागे, कुछ खाने के बर्तनों की तरफ तो कुछ हाथ धोने। मास्टर मोशायद ने सभी को आंगन के कोने में लगे पानी के हैंडपंप की तरफ भेजा। आनंदो, देखो तो सब ठीक से तो हाथ धो रहे हैं ना? उन्होंने कहा। हाथ धोकर हम सभी ने कतार में खड़े होकर खाना लिया। कुछ ने अपने डिब्बे में तो कुछ ने थाली में। इसके बाद सब एक बड़ा गोला बनाकर बैठ गए। खाने से पहले सबने मिलकर गाया, साथ हम खेलें, साथ हम खाएं, साथ करेंगे अच्छे काम और रहें हम हरदम साथ। फिर देखते हैं क्या है, हफ्ते के हर दिन दोपहर के खाने में क्या मिलेगा? यह दीदी
मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है। कभी भात शुक्तो चावल और रस्से वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल, कभी मिष्टी मिल जाए तो क्या मज़े। दोपहर के खाने के समय हमारे स्कूल में एक और मज़ेदार बात होती है। गोले में रोज़ जगह बदलकर अलग अलग बच्चों के साथ बैठना होता है। मुझे यह बहुत अच्छा लगता है। कई बच्चों से पहचान हो जाती है और कई नए दोस्त भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों का जो मिड डे मील वाला भोजन होता है दोपहर में ये लोग खाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग सब लोग एक साथ बैठकर खाते हैं, तो उसी के बारे में यहाँ पर बात की गई है। जैसे कि वहाँ पर हर त्यौहार और पार्टी में मिलजुल करके खाने की बात हो रही थी, वैसे ही यहाँ पर मिड डे मील में सभी बच्चे मिलजुल कर खाते हैं और वे वेट करते हैं। खाने की खुशबू आती है तो उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, खाने की तरफ आकर्षित होता है। और ऐसे वो जब गोली में बैठ कर के खाते हैं तो उनकी बहुत सारे बच्चों से दोस्ती भी हो जाती है जिनसे उनने की कभी बातचीत नहीं हुई रहती है। फिर क्या है, पहले कभी कभी भात में कंकड़ होते थे तो कभी दाल कच्ची। तब लोगों ने कहा हमारे बच्चे ऐसे खाना नहीं खाएंगे। दीदी मोनी ने समझाया हम सभी को मिलकर देखना चाहिए कि खाना साफ़ सुथरा, ठीक से पका हुआ, गर्म और ताज़ा हो। दोपहर का खाना सभी बच्चों को मिलना ही चाहिए। बच्चों के घरों से लोगों ने मदद करने की ठानी। अब सब ठीक है, गर्मा गर्म पका हुआ खाना वह भी सभी को एक साथ। कभी कभी जितना खाना मिलता है उससे छोटे बच्चों का पेट तो भर जाता है, पर मेरा और मेरे दोस्तों का नहीं। आजकल तो बच्चों स्कूलों में भोजन मिलता है, पर पहले ऐसा नहीं था। जब मेरी दीदी प्राइमरी स्कूल में पढ़ती थी तब खाना नहीं दिया जाता था। कई बच्चे तो सुबह बिना खाए ही स्कूल जाते थे। खाली पेट और दिन भर पढ़ाई में कैसे करते होंगे। तो पहले ये योजना नहीं थी मिड डे मील, इसकी शुरुआत बाद में हुई। पहले प्राइमरी के बच्चे या तो घर से कुछ लेके जाएंगे और घर पे भी नहीं बना रहेगा, तो ऐसे ही खाली पेट ही पढ़ाई करते थे। फिर भोजन किस समय मिलता है, तुम्हें यह खाना कैसा लगता है, इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न किए गए हैं। तो बच्चों से पूछना चाहिए कि जो भी मिड डे मील में वो लोग खाते हैं उसके बारे में उनसे क्वेश्चन करना चाहिए और उनके अनुभव जानने चाहिए। और उन्हें कोई समस्या है तो वो बताएं, जिसका निवारण हमें करना चाहिए यदि हम अध्यापक हैं तो। फिर यहाँ पर दिया है बच्चों का हक मिड डे मील। हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं। खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से लेकर 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गरम खाना मिलना ही चाहिए। यह सभी बच्चों का अधिकार है। तो बस यही था इस चैप्टर में। फिर यहाँ पे प्रश्न दिया है कि तुम मिड डे मील के बारे में अपनी शिकायत कहाँ दर्ज करोगे। शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री नंबर, वेबसाइट या ईमेल के बारे में पता करो। तो यहाँ पे कुछ नंबर भी हैं। अगर मिड डे मील का खाना अच्छे से नहीं बनता है तो उसके बारे में पता करके लोग अपनी शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर में कि मिलजुल कर कैसे खाना चाहिए, और इसीलिए इसका नाम भी है मिलकर खाएं। और पार्टी के बारे में दिया है कि कैसे पार्टियों में लोग मिलकर खाते हैं, त्योहारों में मिलकर खाते हैं। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।